ओम शांति। आज का विषय है क्षमा करना और क्षमा मांग लेना। तो कहते हैं कि क्षमा करना ही नहीं, लेकिन गलती होने पर क्षमा मांग लेने से भी देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति चाहिए। हम तो बड़े हैं, यह कोई हमारा बॉस है क्या? ऐसा सोचने वाले लोग गलत होने पर भी क्षमा मांगना तो दूर, झुकना भी पसंद नहीं करेंगे। केवल मुख द्वारा क्षमा मांग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल से, अपने हृदय से अपनी कमी को स्वीकार कर क्षमा मांग लेने से अनेक प्रकार के टकराव और तनावों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। गलती स्वीकार करने पर गलतियां कई बार माफ़ भी हो जाती हैं। जो दिल से अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो जिन्हें पश्चाताप होता है, ऐसे सहृदय माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करते और लोग उन्हें माफ़ भी कर देते हैं। यानी दिल से जो माफ़ी मांगते हैं तो उन्हें माफ़ भी कर दिया जाता है। वो दिल में भी उनके सुकून रहता है। कभी कभी हम गलतियों पर पर्दा डालने के लिए झूठ, छल, कपट का सहारा ले लेते हैं। बाद में उसी गलती के सार्वजनिक हो जाने पर फिर कोई भी माफ़ करने में संकोच करता है। लोग भले ही स्वयं कैसे भी हों, परंतु दूसरों की सच्चाई की अपेक्षा अवश्य रहती है कि दूसरा सच बोले, सच करे, तो दिल को मिलता है सुकून। अगर क्षमा मांग लेने से, फिर क्षमा प्राप्त हो जाने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। तो जीवन कमल पुष्प सम खिल उठता है। मन उमंगों से भर जाता है और शारीरिक बीमारियों पर भी जैसे नियंत्रण हो जाता है। एक कहानी है कि एक बार एक व्यक्ति साधु के पास पहुंचा और कहा कि वह बहुत दुखी है। साधु जानता था कि इसने बहुत से अपराध किए हुए हैं। फिर उसके हाथ देखने के बहाना करते हुए उसने कहा, अरे आपकी तो आयु बहुत कम रह गई, सिर्फ 15 ही दिन शेष हैं। ऐसा करना, 1 सप्ताह बाद आ जाना तो मैं तुम्हें सुख का मार्ग बता दूंगा। तो वह व्यक्ति चला गया, परंतु जाने के बाद उसने यह सोचा कि अब जाना तो है ही, तो क्यों ना जिनसे मैंने धन का हिसाब किताब मेरा रहता है उनका मैं चुका दूं, जिनसे उधार लिया हुआ है उनका चुका दूं, और जिसके साथ भी कोई अपराध किया हो तो उनसे माफ़ी मांग ली जाए। तो उसने ऐसा ही किया और 7वें दिन खुशी खुशी वो फिर साधु के पास पहुंचा और उसने बताया कि जिसके साथ भी मैंने गलत व्यवहार किया था या किसी का उधार देना था या किसी को दुखी किया था, तो उन सभी से मैंने माफ़ी मांग ली है। अब मैं निश्चिंत हूँ और खुश हूँ। मौत चाहे जब आ जाए, कोई चिंता नहीं। तो साधु ने कहा कि अब आप निश्चिंत होकर जाओ और जियो। यही सुख का मंत्र है कि तुमने सभी से क्षमा मांग ली अपने किए की और उन्होंने क्षमा कर दिया, तो अब तुम्हारी बहुत आयु शेष रहती है। और वह खुशी खुशी चला गया। तो ऐसा ही होता है कि हम अपने जीवन को स्वयं ही कठिन बना देते हैं, रंजिश रखकर, ईर्ष्या द्वेष करके, और अपने जीवन को आसान बना लेना चाहिए। अपने ईर्ष्या द्वेष या कोई भी रंजिश हो उन्हें भुलाकर सभी को अपना समझकर और स्वयं को और सारी सृष्टि की जीव आत्माओं को थोड़े दिनों का मेहमान मानकर क्षमा करते चलें। और इस प्रकृति से जिसके साथ हमने नाजायज़ किया, सभी से और जाने अनजाने में किसी के भी प्रति अगर कुछ भी गलत हुआ, स्वयं से कुछ भी गलत हुआ है, तो उसे दिल से स्वीकार करके माफ़ी लेते चलें।
और जो भी घाव समय द्वारा भरे जाते हैं उनके लिए माफ़ी मांग लो, तो वे हमारी शुभ भावना रूपी महरम से तत्काल ही भर जाएंगे। तो किसी ने कितना अच्छा कहा है कि कुछ इस तरह मैंने ज़िंदगी आसान कर ली, किसी को माफ़ किया और किसी से माफ़ी मांग ली। ओम शांति। थैंक यू बाबा।